अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 समानता के अधिकार तथा अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर है जो वह ठीक समझते हैं संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ तथा राज्य के लिए दोहरी नागरिकता तथा भारत में संघ एवं राज्य के लिए एक ही नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 224(1) के अनुसार निर्वाचन मासिक वेतन राष्ट्रपति कितना है? मासिक वेतन राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, प्रधानमंत्री 1,65,000, राज्यपाल 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश 2,50,000, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 2,25,000, सांसद 50,000। सब चेंज हो गए हैं, शायद 2000 चेंज हो गए होंगे, नहीं हुआ होगा। आयोग के कार्य संसद एवं राज्य विधान मंडलों का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना तथा निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए निरीक्षण एवं निर्देश एवं नियंत्रण करना है। भारत का संविधान अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद से हटाना से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विजय एवं इमानुएल बनाम केरल राज्य के वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा अंतःकरण और धर्म को आबद्ध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख होगा। यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड देने के पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होगा। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 में प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है। आयकर के संदर्भ में संघ कर लगाता है एवं उपग्रहण करता है और आयकर प्राप्तियों का स्वयं एवं राज्यों के बाद विवरण करता है। लोकसभा एवं विधान सभाओं में अगला भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होने पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। प्रोटोकॉल अग्रिम अधिपत्र के अनुसार अग्रता का आरोही क्रम: पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल अपने राज्यों में, 5वां भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5वां का उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री, 6वां भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, 7वां केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष में नेता, 7वां का भारत रत्न प्राप्तकर्ता, 8वां राजदूत, मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, 9वां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, फिर 9वां का मुख्य चुनाव आयुक्त तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, 10वां राज्यसभा एवं उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा व उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, संघ में राज्य मंत्री, 11 भारत में महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, अपने अपने संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल, वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर अपने अपने राज्यों में मुख्य सचिव राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।
संपेक्षिका संक्षेपिका। राज्य राजधानी, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा एवं उच्चतम न्यायालय। पढ़ने का जरूरत है का? पहला, आंध्र प्रदेश 1953, हैदराबाद, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175, अमरावती नवीनतम। छत्तीसगढ़ कहाँ गया? छत्तीसगढ़ 2000, रायपुर एवं लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90, उच्चतम न्यायालय है हम लोगों को बिलासपुर में। संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन। संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन 1946 में स्वीकार किया गया था। इसी के अनुसार परोक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुने गए थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था। कुल 389 सदस्यों की संविधान सभा में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधित्व तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। विभाजन योजना 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कर कुल सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई। इसमें 299 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्तुत किया। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिस पर संविधान को अंतिम रूप देने का भार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सभापति चुने गए। संविधान निर्माण प्रक्रिया को सरल करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष निम्नवत थे। संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में पूर्ण हुआ। निर्माण के समय संविधान में 22 भाग, 295 एवं 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन क्रम 1, 52, 73 और एवं 74वां द्वारा क्रमशः 9वीं एवं 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची शामिल मूल संविधान में जोड़ी गई।